बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में ये पूछते हैं कि मैम 2cc कंप्लीट करने के बाद, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करने के बाद क्या अपनी आईडी से कुछ ना कुछ परचेसिंग करना ये मैंडेटरी है, क्या ये जरूरी है फॉरएवर बिजनेस को करने के लिए। तो ये क्वेश्चन मन में इसलिए आता है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 2cc अपने ही पैसों से कंप्लीट कर लेते हैं, अपने पॉकेट के पैसों से ही 2cc लेवल कंप्लीट कर लेते हैं। ऑब्वियसली उनके मन में ये होता है कि ठीक है 2cc तक तो ठीक है, एक टाइम हमने अपनी तरफ से पैसा लगाया और जल्दी जल्दी अपना 2cc लेवल कंप्लीट कर लिया, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट कर लिया। तो क्या हमको हर महीने अपनी आईडी से कुछ ना कुछ परचेसिंग करना होगा, हर महीने हमको परचेसिंग करना होगा, तभी हमको मतलब कंपनी बिजनेस करने के लिए अलाउ करेगी, तभी हम इस बिजनेस को कर पाएंगे। हो सकता है नेक्स्ट मंथ में ऐसा ना कर पाऊँ, तो क्या मेरी आईडी बंद हो जाएगी। तो आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो ये समझ लें कि ASB क्यों करना है। मुझे ये पता है कि ASB करना कंपनी की तरफ से कोई कंपलसरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि आप असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करो। लेकिन यस, अगर आपको पहली प्रमोशन लेनी है, आपको एडिशनल बेनिफिट्स चाहिए जो कि हमको AS लेवल कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं, अगर वो चाहिए, अगर आप इस बिजनेस को सीरियस ले रहे हैं, इस बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, सिंसियरली इस बिजनेस को करने आए हैं, तो आपको AS लेवल अपना कंप्लीट करना होगा। जैसे कि हर लेवल है, अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना ये जरूरी है, तो कंपनी कहेगी नहीं भाई कोई ज़रूरी नहीं है आपको सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना। लेकिन अगर आप प्रमोशन लेना चाहते हैं, एडिशनल बेनिफिट्स चाहिए, तो आपको सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना होगा। ऐसे ही असिस्टेंट मैनेजर है, ऐसे ही मैनेजर है, ऐसे ही इसके नेक्स्ट लेवल है। कोई कंपलसरी नहीं है, आपको करना ही करना है। आप पे कंपनी कोई भी दबाव नहीं डालती कि आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल करना है या कोई भी लेवल्स आपको अचीव करने हैं। ये नहीं है कि आपको करना ही करना है, चाहे जैसे भी करो। असिस्टेंट सुपरवाइजर की बात करते हैं। असिस्टेंट सुपरवाइजर भी करना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर जो कंपनी आपको एडिशनल बेनिफिट्स देती है, अगर आपको वो एंजॉय करना है, तो आपको अपना AS लेवल कंप्लीट करना होगा। मान के चलते हैं कोई इंसान ज्वाइन करता है और प्रेफर्ड कस्टमर ही रहता है, मतलब किसी ने ही फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया और वो सिर्फ प्रेफर्ड कस्टमर ही रहता है, उसने अपना AS क्वालिफाई नहीं किया, तो उसका माइंडसेट ये है कि वो हर महीने कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लेना चाहता है या कभी कभार प्रोडक्ट्स लेना चाहता है। तो कंपनी ऐसा तो नहीं कहती है कि नहीं जी आपको AS लेवल कंप्लीट करना ही पड़ेगा, AS कंप्लीट करोगे तभी आप इस बिजनेस को कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जैसे कि प्रेफर कस्टमर पे हमको 5% का डिस्काउंट मिलता है और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर वही बढ़कर 30% हो जाता है। जब किसी को पता चलता है कि प्रेफर कस्टमर पर हमें 5% का डिस्काउंट मिल रहा है और असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर हमको 30% डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्यों कोई 5% पर सेटिस्फाइड हो जाए, क्यों नहीं कोई चाहेगा कि वो 30% इंजॉय करे। 30% का डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर मिलता है, जो कि हमें वन टाइम, मतलब कि लाइफ में सिर्फ वन टाइम हमें अपना 2cc लेवल करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने अपना 2cc लेवल कंप्लीट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको लाइफ में सिर्फ वन टाइम अपना 2cc लेवल कंप्लीट करके कंपनी आपको ऑप्शन देती है 5% डिस्काउंट, जो बढ़कर 30% हो जाता है। मतलब लाइफ में आपको वन टाइम 2cc करना है, ऐसा नहीं है आपको हर महीने 2cc करना है। जब किसी को पता चलता है कि जो हमें प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिल रहा है वो प्रेफर कस्टमर पे हमें 5% मिल रहा है, असिस्टेंट सुपरवाइजर पे हमको 30% मिल रहा है, तो क्यों नहीं कोई 30% इंजॉय करेगा, और वो भी लाइफ टाइम के लिए। इसलिए लोग जल्दी जल्दी अपना 2cc लेवल कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और कर लेते हैं। अब बात करते हैं जो इस बिजनेस को सिंसियरली डेवलप करना चाहते हैं, जो सीरियस लेते हैं इस बिजनेस को, अब उसकी बात करते हैं। देखिए अगर आप सिंसियरली इस बिजनेस को करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने अपनी आईडी से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स लेने होंगे, कुछ ना कुछ आपको बाय करना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप वाकई इस बिजनेस को करना चाहते हैं, वाकई इस बिजनेस को लेकर सीरियस हैं, तो कंपनी ने ये रखा हुआ है कि अगर आप हर महीने 4cc एक्टिव हो। सबसे पहले तो 4cc समझ लेते हैं क्या होता है, अच्छे से 4cc समझते हैं। यानी कि 4cc होता है 1+3cc, 1+3cc यानी कि 4cc, यानी 1cc के प्रोडक्ट्स हमें अपनी आईडी से लेने होते हैं और 3cc के प्रोडक्ट्स जो हमारे डाउन में हैं, जो अभी प्रेफर्ड कस्टमर हैं, जिन्होंने अभी तक अपना AS क्वालिफाई नहीं किया है, हमें उनसे करना होता है। 4cc हम अपनी आईडी से भी कर सकते हैं, लेकिन जो बिजनेस को करने का सही तरीका है वो है 1+3cc, जो कि कंपनी सजेस्ट करती है।
इस क्वेश्चन के आंसर को समझने के लिए आपको मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप सबसे पहले फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान को अच्छे से समझें। आप मीटिंग्स लें और भी ज़्यादा आप डिटेल्स में समझने के लिए जो आपके सीनियर हैं उनके साथ बैठें। अगर आप इस बिजनेस को लेकर सीरियस हैं तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 1+3cc की आदत डाल लें। 1+3cc मतलब 4cc पर आपको एडिशनल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला तो यही आपको बेनिफिट्स हो गया कि आपको इसके ऊपर 5% एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का मौका मिलता है। तो अगर आप हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न करना चाहते हैं तो 1+3cc यानी कि 4cc एक्टिव रहो। लेकिन अगर आप जैसे कि आपने AS लेवल कंप्लीट कर लिया है, आप धीरे धीरे बिजनेस कर रहे हैं, आपने अपनी आईडी से कोई भी परचेसिंग नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, उसी की इनकम आ रही है, आपको उसी की अर्निंग हो रही है और आप उसी से सेटिस्फाई हैं, तो कोई भी जरूरत नहीं है आपको 4cc एक्टिव रहने की। लेकिन जब किसी को पता चलता है कि 4cc एक्टिव रहने से हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम अर्न करना चाहते हैं तो कोई क्यों नहीं 4cc एक्टिव रहेगा। ये आपके ऊपर है कि आप 4cc एक्टिव रहो या ना रहो। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कुछ भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिली है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।